Hello everyone and welcome to lesson 3 of beginner Java programming। हमने पिछले लेसन में बूलियन स्टेटमेंट्स को इवेलुएट करना सीखा था कि कौन सी टाइप ऑफ बूलियन स्टेटमेंट्स होती हैं, वो ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी, ये सब कुछ सीखा था। पर वो था इफ स्टेटमेंट्स का बेसिस। बूलियन स्टेटमेंट्स इफ स्टेटमेंट्स का बेस होता है और आज हम इफ स्टेटमेंट्स को शुरू करने वाले हैं एंड दिस विल बी एन इंट्रोडक्शन टू इफ स्टेटमेंट्स। बहुत बेसिक से करने वाले हैं हम। तो पहले आते हैं कि इफ स्टेटमेंट होती क्या है। तो ये है हमारी पहली टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट। पहले तो कीवर्ड इफ आएगा और आप देख सकते हैं कि पैरेंथेसिस के अंदर हम कोई बूलियन इनपुट करते हैं एंड अगर ये बूलियन ट्रू है तो ये लाइन ऑफ कोड जो भी आपने इसके अंदर कोड लिखा है रन होने वाला है। पर अगर ये बूलियन फॉल्स है, जो आपने बूलियन इनपुट करा, तो ये रन नहीं होने वाला क्योंकि फॉल्स है। तो ये हमारा बेसिक कंडीशनल ऑपरेटर या कंडीशन आप चेक कर सकते हो जिसके हिसाब से आप कुछ रन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो अब यहाँ पर मैंने सैम्पल कोड लिखा है, ये बहुत बेसिक कोड है। इफ ट्रू, तो आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन तो ट्रू होगी, जो मैंने बूलियन एक्सप्रेशन इनपुट करी है ये तो हमेशा ट्रू होने वाली है क्योंकि ट्रू लिखा है मैंने। तो बिकॉज दिस इज ट्रू, हम जो भी यहाँ पर कोड लिखा है दिस विल गेट एग्जीक्यूटेड क्योंकि ये ट्रू है। तो इसलिए आप देख सकते हैं यू आर इनसाइड द इफ ब्लॉक गेट्स प्रिंटेड। बट अगर ये जो कंडीशन मैंने डाली, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर आप देख सकते हैं कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि ये यहाँ कभी गया ही नहीं, क्योंकि ये कंडीशन है फॉल्स। क्योंकि ये कंडीशन है फॉल्स, आप इसे रन नहीं करने वाले। अगर ये ट्रू होता, अगर कंडीशन ट्रू है आपकी, तभी ये रन होने वाला है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो रन नहीं होने वाला। हम इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा, यहाँ पर जैसे कि मैंने फॉल्स और ट्रू ही लिखा था, तो यहाँ पर मैंने एक बूलियन एक्सप्रेशन लिखी है और इस बूलियन एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना तो हमने पिछले क्लास में सीख लिया था, पिछले लेक्चर में, कि इवैल्यूएट कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये होने वाला है फॉल्स क्योंकि 14 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 1। ये हमारा बूलियन एक्सप्रेशन होने वाला है फॉल्स। और क्योंकि ये बूलियन एक्सप्रेशन है फॉल्स, आप देख सकते हैं कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि ये यहाँ कभी गया ही नहीं, क्योंकि ये बूलियन एक्सप्रेशन है फॉल्स। बट अब ये बूलियन एक्सप्रेशन होगी ट्रू। 13 mod 2 इज इक्वल टू 1। ये बूलियन एक्सप्रेशन होगी ट्रू और क्योंकि ये बूलियन एक्सप्रेशन है ट्रू, हम इसे रन करने वाले हैं। अब आप देख सकते होगे कि बूलियन एक्सप्रेशंस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी, क्योंकि बूलियन एक्सप्रेशंस के साथ ही इफ स्टेटमेंट्स चलती हैं। आप एक इफ स्टेटमेंट में बूलियन एक्सप्रेशन इनपुट करते हो और अगर वो बूलियन ट्रू है तो रन होने वाला है। आप देख सकते हैं कि यू आर इनसाइड द इफ ब्लॉक, रन होने वाला है। पर अगर बूलियन फॉल्स है तो रन नहीं होने वाला। So this was the basic if statement, basic condition of an if statement. अब हम आते हैं टाइप 2 ऑफ इफ स्टेटमेंट। ये है सेकंड टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट। यहाँ तक तो सब कुछ सेम है कि इफ सम बूलियन, अगर ये ट्रू है तो ये रन होने वाला है। पर यहाँ पर एल्स आ गया। अब ये एल्स क्या करता है? एल्स का मतलब है कि अगर ये बूलियन फॉल्स है, अगर ये बूलियन फॉल्स है तो हमें पता है ये तो रन नहीं होने वाला क्योंकि ये बूलियन फॉल्स है। पर ये रन होने वाला है, एल्स का रन होने वाला है। अगर बूलियन फॉल्स है तो ये नहीं रन होएगा, हम एल्स पर आ जाएंगे और एल्स रन होने वाला है। यहाँ पर एक बार हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने बूलियन एक्सप्रेशन को लिख दिया ट्रू। क्योंकि ये बूलियन एक्सप्रेशन है ट्रू, ये रन होने वाला है। बिकॉज दिस बूलियन एक्सप्रेशन इज ट्रू, दिस विल गेट रन। यू आर इनसाइड द इफ ब्लॉक, ये रन हो गया। एल्स रन नहीं होने वाला इस केस में क्योंकि बूलियन एक्सप्रेशन है हमारी ट्रू। बट अगर मेरी बूलियन एक्सप्रेशन होती फॉल्स, अब क्या होता? बिकॉज दिस बूलियन एक्सप्रेशन इज फॉल्स, ये रन नहीं होने वाला, हम यहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं क्योंकि ये बूलियन होगी फॉल्स। एंड क्योंकि ये फॉल्स होगी, हम एल्स में आएंगे और जो भी आपने एल्स के अंदर लिखा है वो रन होने वाला है। तो एल्स के अंदर हमने जैसे ही लिखा है कि दिस विल गेट प्रिंटेड आउट, यू आर इनसाइड द एल्स ब्लॉक।
तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई कंडीशन है फॉल्स तो हम एल्स पर आ जाएंगे और एल्स के अंदर जो है वो प्रिंट होने वाला है। इस केस में कोई एल्स था नहीं, तो इस केस में क्या हो रहा था कि अगर कोई चीज़ फॉल्स है तो कुछ भी नहीं होएगा, क्योंकि हमने कोई एल्स लिखा नहीं, कि हमने कोई कंडीशन नहीं डाली कि अगर फॉल्स है तो ये करो, वो कंडीशन नहीं डाली। पर अब हम वो कंडीशन डाल रहे हैं कि अगर ये बूलियन फॉल्स है तो ये नहीं रन होएगा, बल्कि ये एल्स रन होने वाला है। बट अगर ये बूलियन है ट्रू तो फिर कोई, ये दोनों चीज़ें सेम है, क्योंकि ये ट्रू है तो फिर एल्स का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये ट्रू है ये ही रन होने वाला है, यू आर इनसाइड द इफ ब्लॉक, क्योंकि ये ट्रू हो गया तो एल्स का कोई लेना देना नहीं है। अगर फॉल्स है तब ही एल्स रन होएगा, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नाउ हम इस पर थोड़ा एक्सपैंड करते हैं इस चीज़ पर। यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग में डाल दी हेलो वैल्यू स्ट्रिंग str में, और ये है मेरी बूलियन एक्सप्रेशन। आप देख सकते होगे कि ये बूलियन एक्सप्रेशन है ट्रू, एंड बिकॉज दिस बूलियन एक्सप्रेशन इज ट्रू ये रन होएगा, एल्स ब्लॉक का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये बूलियन एक्सप्रेशन है ट्रू। आप देख सकते हैं ये प्रिंट आउट होता है यू आर इनसाइड द इफ ब्लॉक बिकॉज दिस बूलियन एक्सप्रेशन है ट्रू। अगर आपको इसको इवेलुएट करना नहीं आता इस बूलियन एक्सप्रेशन को, तो आप लास्ट लेक्चर देख लीजिए, उसमें हमने बूलियन एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा था और बूलियन एक्सप्रेशंस को इवेलुएट कैसे करा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये बूलियन एक्सप्रेशन है ट्रू, और क्योंकि ये ट्रू है ये रन होने वाला है और एल्स का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये है ट्रू। बट अगर मैं इस हेलो का कुछ और लिख दूं यहाँ पर, फिर आप देख पाओगे कि ये बूलियन एक्सप्रेशन है अब फॉल्स, दिस बूलियन एक्सप्रेशन इज नाउ फॉल्स, और क्योंकि ये फॉल्स है ये रन नहीं होने वाला, हम एल्स में आ जाएंगे और एल्स रन होने वाला है, इसलिए प्रिंट आउट होता है यू आर इनसाइड द एल्स ब्लॉक, क्योंकि ये बूलियन है फॉल्स। अगर ये बूलियन ट्रू है, जब ये ट्रू है तो ये रन होने वाला है, जब ये बूलियन फॉल्स है तो ये रन होने वाला है। अब हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट। ये बेसिकली सेम ही है पिछले दोनों टाइप से, पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एल्स इफ आ गया। अब ये एल्स इफ क्या करता है, चलो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इफ बूलियन, अगर ये बूलियन जो मैंने इनपुट करा, अगर ये बूलियन है ट्रू तो फिर ये ही रन होने वाला है, इन सारी चीज़ों का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये बूलियन है ट्रू। बट अगर ये बूलियन है फॉल्स, अगर ये बूलियन है फॉल्स, हम आ जाएंगे एल्स इफ पर। और एल्स इफ क्या होता है, एल्स इफ इज बेसिकली एन इफ, इट्स बेसिकली एन एल्स स्टेटमेंट, बट हमने एल्स स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन डाल दी। जैसे कि अगर ये बूलियन है फॉल्स तो हम यहाँ आएंगे, और अगर ये बूलियन है ट्रू तो ही ये यूज होने वाला है, तभी ये कोड रन होने वाला है। अगर ये वाला बूलियन ट्रू है, अगर ये फॉल्स है हम यहाँ आ जाएंगे, और अगर ये ट्रू है तभी ये रन होने वाला है। अगर ये भी फॉल्स है, अगर ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तब हम एल्स पर आ जाएंगे और एल्स रन होने वाला है। हम इसका बेसिक देखते हैं एक बार। ओके, तो यहाँ पर मैंने इफ स्टेटमेंट के अंदर बूलियन को इनपुट कर दिया ट्रू। अगर ये ट्रू है, ये तो बहुत बेसिक केस है, क्योंकि ये बूलियन है ट्रू ये रन होने वाला है, तो यू कैन सी यू आर इनसाइड द इफ ब्लॉक, ये प्रिंट आउट हो जाता है क्योंकि ये बूलियन है ट्रू। बट अब हम आते हैं अगले केस पर। अब ये बूलियन मैंने लिख दिया फॉल्स, तो क्योंकि ये बूलियन है फॉल्स, हम इसको रन नहीं करने वाले, हम एल्स इफ पर आ जाएंगे, और आप देख सकते हैं एल्स इफ तो है ट्रू, एल्स इफ है ट्रू तो इसलिए ये रन होने वाला है और यू आर इनसाइड द एल्स इफ ब्लॉक। तो क्योंकि ये फॉल्स है हम यहाँ आ गए, और ये ट्रू है इसलिए ये रन हुआ, और क्योंकि ये ट्रू है एल्स का कोई लेना देना नहीं, ये ट्रू हो गया तो अब एल्स का कोई लेना देना नहीं है। बट अगर ये भी फॉल्स होता, अगर ये भी फॉल्स होता फिर क्या होता, पहली कंडीशन है फॉल्स, अगर ये फॉल्स है ये नहीं रन होएगा, हम सेकंड पर आ गए।
सेकंड कंडीशन भी है फॉल्स, अगर सेकंड कंडीशन भी फॉल्स है, ये नहीं रन होने वाला, हम आगे आखिरी चीज पर, और ये है एल्स स्टेटमेंट। इसमें कोई कंडीशन नहीं डाली मैंने, इसमें आप देख सकते हैं कोई इफ के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं डाली। तो अगर ये फॉल्स है, अगर ये एल्स इफ फॉल्स है, हम यहाँ आ जाएंगे और एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो भी है ये रन होने वाला है। और एल्स स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा हमने, यू आर इनसाइड द एल्स ब्लॉक, ये प्रिंट आउट हो गया। तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है कि इस स्टेटमेंट में जो बूलियन डाली वो अगर ट्रू होती तो ये रन होता, अगर ये बूलियन फॉल्स है और ये ट्रू है तो ये प्रिंट होता, अगर ये बूलियन फॉल्स, ये भी बूलियन फॉल्स, तो फिर एल्स स्टेटमेंट में के अंदर जो भी है ये प्रिंट आउट होता। इसमें मैंने बस फॉल्स और ट्रू यूज करा है, पर आप इसमें एक्चुअली कोई भी बूलियन डाल सकते हैं। आई इंकरेज यू कि आप खुद भी थोड़े से बूलियन एक्सप्रेशन इसमें डालो, जैसे कि इसमें तो मैंने ये बूलियन एक्सप्रेशन डाला str.equals, इसमें मैंने ये बूलियन एक्सप्रेशन डाला। तो आप यहाँ पर भी कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन डाल सकते हो और उसके हिसाब से अगर वो ट्रू है या फॉल्स है, आपका आउटपुट प्रिंट होने वाला है या नहीं प्रिंट होने वाला। तो दिस वाज द बेसिक्स अबाउट इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, एक कंडीशनल ब्लॉक होता है। तो कंडीशनल ब्लॉक का मतलब कि इफ कोई चीज ट्रू है, इफ जो मैंने इसके बाद इफ के बाद जो भी बूलियन डाला, अगर ये बूलियन ट्रू है तो यू विल एग्जीक्यूट सम लाइंस ऑफ कोड, बट अगर फॉल्स है आप एल्स इफ पर आ जाओगे, फिर एल्स पर आ जाओगे। ऐसे आप बार बार कर सकते हो। जैसे कि यहाँ तो मैंने एक बार ही एल्सिफ लिखा, पर आप यहाँ पर एक्चुअली में कितनी बार भी, जितनी बार भी एल्सिफ लिखना चाहते हो कर सकते हो। इसकी ये दिस इज ऑल्सो वैलिड, यहाँ जो मैंने करा ये भी वैलिड है। मैंने एल्सिफ के बाद एक और एल्सिफ डाल दिया, मतलब इसका अगर ये फॉल्स है तो आप यहाँ आ गए, और अगर ये भी फॉल्स है आप यहाँ आ गए, और ये ट्रू है तो फिर ये प्रिंट होने वाला है क्योंकि ये ट्रू है। अगर ये भी फॉल्स होता, अगर ये भी आपका फॉल्स होता, अगर ये भी फॉल्स होता, आप एल्स के अंदर आ जाते और एल्स के अंदर आपने जो भी लिखा है वो रन होता। तो ये है बेसिक इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होती है कि आप कोई कंडीशन देते हो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंडीशन कुछ एक लाइंस ऑफ कोड रन होती हैं। अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो रन नहीं होने वाला और आप अगली कंडीशन पर आ जाओगे। एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम।